हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। और आज मैं आपको मिस्टर एमएस लेकर आया हूँ। आपका चैप्टर 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के घर में खेती होती होगी, तो आप लोगों को ये पता होगा कि क्या क्या उस खेती में होता है। यदि आपके घर खेती नहीं भी होती है तो मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से जो फसल होती है, वो जो क्रॉप होती है, उसका प्रोडक्शन करना होता है और उसको हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले पहेली और पूछो से आपका जो चैप्टर है वो स्टार्ट हो रहा है, जो आप फर्स्ट और मतलब कि 6th और 7th क्लास में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं पहेली और पूछो के बारे में। तो एक बार फिर यहाँ से आपको पहेली और पूछो से स्टार्ट हो रहा है। पहेली और पूछो ये जानना चाह रहे हैं, मतलब जो पहेली और पूछो है, उनके जो अंकल हैं वो समर वैकेशन के, मतलब कि जब समर वैकेशन चल रहा है तो उनके अंकल एक किसान है, क्योंकि तो वो कुछ मतलब कि टूल लेते हैं, जैसे कि खुरपी है, सिकल है, शॉवल है, प्लो है। तो इस तरीके से वो अपने खेत में लेके जाते हैं। तो वो जानना चाह रहा है, मतलब कि बूझो जानना चाह रहा है कि इन सब का इस्तेमाल कैसे होता है। तो आप देखेंगे भाई, ये जो सारे के सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि उन्हें खाने की जरूरत पड़ती है। भाई प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लेकिन क्या आपको ध्यान है कि ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं जब अपना खाना बनाते हैं। तो एनिमल्स जैसे ह्यूमन है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो इसका मतलब उसको कुछ तो अपनी प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, जिसके लिए वो खाना उसको उगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम पहले देखते हैं कि भाई हम खाना क्या क्या खाते हैं। हम ये लोग पहले ही जान चुके हैं कि हमें जो एनर्जी होती है वो खाने से मिलती है, और उसका यूटिलाइज जो होता है वो हमारे ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गेनिज्म होता है फॉर भाई हमें हमारी जो बॉडी फंक्शन है, हमारे अलग अलग कार्य हैं। भाई हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, चलते हैं फिरते हैं, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो उसमें भी हमारा इस्तेमाल होता है उस फूड का, ठीक है ना। डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, इस सब में। तो भी जब हमें इतने खाने की जरूरत होती है तो इतने सारे लोगों के लिए देश में खाना आता कहाँ से है? सबसे मेन क्वेश्चन हमारा ये है। तो वही खाने के लिए हम बात करेंगे। तो भाई एक लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर खाना दिया जाता है, मतलब प्रोड्यूस किया जाता है, ये पहेली बहन कह रही हैं। तो इसको प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है। तो आपका सबसे पहले इसमें टर्म आती है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो जब हम प्लांट्स को, हम सेम काइंड के प्लांट के बारे में बात करते हैं और उन्हें एक जगह पर बोया जाए। भाई जैसे हमने बात करी गेहूं की, और गेहूं का हमने एक एक पेड़ हमने बहुत बड़े क्षेत्र में लगा दिया, तो वो जो एक बड़ा क्षेत्र जो कहलाया गया उसे क्रॉप कहा गया। क्या कहा गया? क्रॉप कहा गया। जब किसी एक प्लांट को एक लार्ज स्केल पे बोया जाता है तो उसको क्रॉप कहलाया जाता है, वो क्रॉप कहलाती है। जैसे कि गेहूं की क्रॉप, ठीक है ना, उसका मतलब क्या है कि सारे में गेहूं होना। भाई हम लोग जान चुके हैं जो क्रॉप होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि कुछ अनाज वाली भी होती हैं, कुछ सब्जी वाली भी होती है, कुछ फल वाली भी होती है, ठीक है ना। इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उनके सीजन के आधार पर। मतलब हमने देखा है कि कुछ फसल को तो गर्मियों में उगाया जा रहा है, कुछ फसल को जाड़ों में उगाया जा रहा है, सर्दियों में उगाया जा रहा है। तो इनको क्लासीफाई कर लीजिए। तो जो इंडिया है वो हमारी एक बहुत बड़ा देश है, और जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मतलब जो आर्द्रता है, जो बारिश है, वो अलग अलग जगह अलग अलग है। तो इसीलिए उनकी वैरायटी के आधार पर देखते हुए जो उसका जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो हमारे अलग अलग तरीके की फसलें उगाई जाती हैं, तो इनको हम देख सकते हैं। पहला हमारा होता है फसल का टाइप खरीफ क्रॉप। तो जो क्रॉप हमारी रेनी सीजन में मतलब कि बोई जाती है, मतलब जब बारिश होती रहती है तब उसको हम बोते हैं, तो उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। जो या फिर हम जनरली कह सकते हैं जो जून से सितंबर के बीच में बोई, मतलब कि जो होती है, ठीक है ना, जैसे पैडी, बाजरा, और ये हमारा मक्का, सोयाबीन, ठीक है ना, और ये मूंगफली, ये सब हमारी जैसे कि कपास, ये हमारी फसल होती हैं जो खरीफ क्रॉप कहलाई जाती हैं। रवि क्रॉप, तो रवि क्रॉप हमारी वो क्रॉप्स होती हैं जो ग्रो करती हैं विंटर में, मतलब जिसको हम विंटर में बोते हैं, और उसको जिसको अक्टूबर से मार्च के बीच की भी फसल कहा जाता है, और वो उसको हम रवि क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल इसके हैं आपका, मतलब कि गेहूँ, चना, मटर और सरसों, ठीक है ना, ये सब हमारी हैं हमारी
अब इसके अलावा जो है हमारी दालें, वेजिटेबल्स, ये समर में मतलब कि बहुत सारे जगहों पर समर में ही बोई जाती हैं। अब हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन के लिए हमें बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या हमें जरूरत होनी चाहिए कि हम फसल उगा सकते हैं। भाई हम कह दें कि भाई पैडी को, बाजरे को मतलब कि ये जो ठंड में क्यों बोया जाता है। पैडी को कह रहा है कि भाई पहली उसका जवाब दे रही है क्योंकि पैडी को जो ना बहुत सारे पानी की जरूरत होती है और इसीलिए उसको जो ना रेनी सीजन में बोया जाना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती हैं जिनके कारण फसल को उनके विंटर या समर के आधार पर भी बोया जाता है। मतलब उसको टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, तो उस टेम्परेचर को मतलब कि मेंटेन रखने के लिए उसको यहाँ विंटर सीजन में ही बोया जाता है। अब हम उसमें भी कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय फार्मिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। भाई हम इसको मतलब कि पूरा का पूरा हमें फसल उगानी है, तो उसके लिए बहुत सारी हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं। जैसे कि उसमें हमें सबसे पहले आती है भाई हमारी जो मिट्टी होती है उसको हमें प्रिपेयर करना होता है। भाई आप यदि गमले में एक पेड़ भी लगाते हैं तो उसके लिए आप पहले मिट्टी में खाद या पानी उसको थोड़ा मतलब कि भुरभुरा सा करते हो, मतलब कि थोड़ा उसमें गैप देते हो। तो इसी तरीके से उसको प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल में सोइंग, हम उसमें फिर बीज लगाते हैं, फिर हम उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह लगाते हैं, फिर हम उसको मतलब कि इरीगेट करते हैं, उसको पानी लगाते हैं, फिर उसको हम कीड़े वगैरह से बचाते हैं, फिर उसको हम काटते हैं और फिर हम उसको स्टोरेज करते हैं। अब हम एक एक के बारे में इसमें देखेंगे। सबसे पहले प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल में आपका जो आता है, जो मिट्टी होती है उसको हम किसी हमारे मतलब कि हमारे ट्रैक्टर वगैरह के मतलब कि ट्रैक्टर से हम उसको पहले उसकी मिट्टी को मतलब कि जो उसकी हार्ड मिट्टी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से मतलब कि उसको फिर ट्रैक्टर चला के उसको थोड़ा हम ढीले नुमा कर लेते हैं। मतलब कि जो उसमें बहुत मोटे मोटे वो होते हैं एक प्रकार से कहते हो क्रैम्बल्स हो जाते हैं, उन पे फिर हम ऊपर से एक और बार ट्रैक्टर चलवाते हैं जिस पे हम माजा वगैरह लगाते हैं और उसके बाद वो मिट्टी एकदम प्लेन हो जाती है। ठीक है ना। जो इस तरीके से मिट्टी का क्या होता है कि वो जो मिट्टी की जो एक पकड़ थी ना वो टाइटेंस जो मिट्टी थी बहुत हार्ड थी, वो अब थोड़ी हल्की हो जाती है। ठीक है ना, जिससे कि उसके अंदर कीड़ा माइक्रोब्स जो प्रेजेंट होते हैं ना सॉइल में वो आसानी से ग्रोथ कर सकें। तो हमारे जो केंचुआ होता है ना अर्थवर्म, उसको हमें क्या कहा जाता है, उसे मतलब किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वो मिट्टी को बहुत ज़्यादा पोरवस करता है। ठीक है ना, उसे हेल्पफुल बनाता है प्लांट्स को ग्रोथ करने में। ठीक है, और इस तरीके से अपने मिट्टी को लूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमने जो पिछली क्लासों में हमने पढ़ा है कि भाई उसमें मिनरल्स वगैरह वाटर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनमें एडिंग करते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे उसमें मतलब कि डेड प्लांट्स वगैरह सब जो होते हैं ये खाद का काम करते हैं, डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म मतलब कि डिकम्पोज हो जाते हैं और उसमें हम बहुत सारे जो और भी न्यूट्रिशंस मिलाते हैं। ठीक है ना, और उसमें हम कुछ सेंटीमीटर तक उसमें टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है, उसमें हम प्लांट वो ग्रोथ को मतलब कि पकड़ बनाने में मजबूत होती है, सबसे ऊपर वाली जो मिट्टी होती है। ठीक है ना, तो उसी को हमें लूज कराया जाता है और उसको नरिश कराया जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद हम जो बात करते हैं ये जो प्रोसेस होता है जो मिट्टी को लूज करने का, हम लोगों ने जो मिट्टी को अभी करा है ना कि उसको मतलब कि वैसे कर लिया है, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम टिलिंग कहते हैं, टिलिंग या फिर प्लोइंग। ठीक है ना, तो हमारे इसमें कुछ प्लो में जो हम उसमें कुछ हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें लकड़ी का भी एक फ्लो होता है, उसमें आयरन या फिर आयरन का भी बना हुआ होता है, हल जिसे कहते हैं। तो सॉइल जिससे मतलब कि वेरी ड्राई होती है तो इट में नीड टू वाटरिंग बिफोर। कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है तो उससे पहले उसे पानी भी लगाने पड़ता है। ठीक है ना, पानी लगा देते हैं जिससे कि वो आसान हो जाए और उसको फिर हम लोग क्या कर देते हैं, उसको मतलब कि उसमें क्रम्स पड़ जाते हैं, मैंने बताया तभी डेले पड़ जाते हैं, फिर उसको हम लेवल करते हैं, लेवल में लाते हैं, लेवलिंग का प्रोसेस होता है उसे लेवलिंग कहते हैं। ठीक है ना, समटाइम्स हमें क्या क्या है हम फिर उसमें क्या करते हैं मैन्यूर वगैरह भी एडिट पहले ही कर देते हैं जिससे कि प्रॉपर मिक्स हो जाए, हम लोग उसमें खाद वगैरह लगा देते हैं पहले ही। फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमारे क्या होता है, भाई हम बीज लगाने से पहले हमारा ज़रूरी होता है कि उसके जो क्लम्स वगैरह हैं हम टोटल जो उसके ढेले वगैरह हैं उनको अच्छे से हम तोड़ लें। ठीक है ना, हम बहुत सारी उसमें मदद ले लेते हैं, प्लो है, हो है और कल्टीवेटर है, इन सब से हम उनको तोड़ लेते हैं। तो प्लो हमारा एक तरीके का एक जो पुराने काल से इस्तेमाल किया जाने वाला एक मतलब कि एक प्रकार से टूल है खेती में। ठीक है ना, जो हमारा टिलिंग के लिए मतलब सॉइल की टिलिंग के लिए काम आता है, फर्टिलाइज़र मिलाने के काम आता है और जो उससे
उसमें जो वीड्स हो जाती है, जो घास फूस होती हैं, उनको भी मतलब कि निकालने के ये पिलो काम आता है। आप नीचे इसके चित्र देख सकते हैं, ठीक है ना। ये पिलो है हमारा। उसके बाद हो होती है, इट इज़ द टूल होता है फॉर रिमूविंग द वीड्स। इससे हम केवल हो से हम वो निकाल सकते हैं, मतलब कि जो उसमें घास वगैरह होती हैं उनको आप पिलो से आसानी से हो से निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। ओके, ये एक हमारा देखो एक और है, इसे हो कहते हैं। ये जो हमारी है, ये जो है हो, ठीक है ना। और इसे भी किसी जानवर के द्वारा ही खींचा जाता है। उसके बाद कल्टीवेटर होता है। कल्टीवेटर प्लॉइंग है वो डन करा जाता है, ड्राइवन मतलब कल्टीवेटर, उसका यूज़ किया जाता है उसको मतलब कि उसको मिट्टी को तुम्हें अच्छे से उसको मतलब कि उखाड़ने के लिए वहाँ से, ठीक है ना, उसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद सोइंग होती है। सोइंग आपका बीज लगाने का प्रोसेस जो होता है उसको हम सोइंग कहते हैं, ठीक है ना। और जो हमारे बीज है वो अच्छे से हमारे हेल्थी होने चाहिए, अच्छे बीज होने चाहिए। लगाने से पहले हम लोगों को उसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं बीजों का, सिलेक्शन ऑफ द बीज। तो हम क्या करते हैं, उसने देखा था भाई, पहली बता रही है, एक दिन उसकी माँ ने उसको देखा था, उसकी माँ ने कुछ प्लांट जो है उसको पानी में डाले थे। फिर कुछ ही मिनट बाद उसने जो सीड जो थे, जो बीज पानी के ऊपर तैरने लग गए थे, उन्होंने उनको फेंक दिया था क्योंकि वो बेकार थे। तो जो बीज पानी में तैर जाते हैं वो बेकार होते हैं, जो पानी में डूब जाते हैं वो सही होते हैं। तो हम लोगों को ये पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हमें देख लेना चाहिए कि मतलब कि हमारा बीज सही है या नहीं। तो इस तरीके से इम्पोर्टेंट भाई क्या होता है कि हमारे पास इम्पोर्टेंट टास्क होता है इसे लगाने का। इसमें कुछ इस्तेमाल भी किए जाते हैं बीज लगाने के लिए। तो ट्रेडिशनल टूल के बारे में देखा जाए तो ये ट्रेडिशनल टूल है, ठीक है ना। ये हमारी क्या है, इसके द्वारा इसके ऊपर एक फनल लगी हुई होती है और उस फनल में ये बीज डालते जाते हैं और ये बैल आगे को चलता जाता है। तो ये पहले ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है ना। एक पाइप के थ्रू, पाइप नीचे तक होता था और ये बीज लगता जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये आया, इसमें इसको पहले मिट्टी को मतलब कि इस तरीके से उखाड़ने के बाद, ठीक है ना, सीड ड्रिल। उसके बाद सीड ड्रिल आया, उसमें तुम इसमें बीज डालते जाओ और वो बीज अपनी अपनी जगह पर पहुंचता जाएगा। तो ये सीड ड्रिल था। तो सीड ड्रिल आज के दौर में मतलब कि काफ़ी फेमस है क्योंकि इससे जो सीड है वो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पर हर जगह बराबर पहुंच जाता है और इससे हमारे